स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। समझिए, एक सज्जन आ रहा है जिन्होंने यहाँ पे नारा लगाया, जय जवान जय किसान। ठीक ऐसे ही महर्षि दयानंद ने भी यहाँ पर एक नारा लगाया था। वो क्या था? वेदों की ओर लौटो। क्या लिखा था? वेदों की ओर लौटो। और कुछ लोग कहते ना कि जितने रिफॉर्मर आए हैं ना, रहबर आए हैं, जितने भी पद प्रदर्शक आए हैं, उन्होंने इस जाति को डूबने से बोलो। लेकिन महर्षि दयानंद ने एक विशेष बात की। महर्षि दयानंद ने डूबने से तो बचाया ही, लेकिन साथ में तैरना भी सिखाया। अगर डूबे व्यक्ति को बचा लिया जाए तो पुनः डूब सकता है, लेकिन वो अगर तैरना सिखा दिया जाए तो कभी डूब बोलो नहीं सकता। ये महर्षि दयानंद की कृपा है, जिन्होंने हमें डूबने से तो बचाया ही और साथ में तैरना भी सिखाया। तो आओ, एक मैं छोटा सा गीत सुनाता चलूं, आप सुनिएगा और थोड़ी चर्चा करूंगा आपके भी देश जीवन पर। लेकिन थोड़ा बैठिए। अभी क्या लिखा है कि जिस दम बहरे से हालत सैलाब आ रहा था, वैदिक धर्म का बेड़ा बस डूबा जा रहा था। बस डूबने में अपने थोड़ा ही दम था बाकी। गुजरात की तरफ से एक मल्लाह आ रहा था। मित्रों नहीं वो कोई, केवल था ऋषि दयानंद। घबराना मत ये कह के तसल्ली बंधा रहा था। तो क्या हुआ? सुनो भाई, हमें बैठाना जाता है आप लोग इकट्ठा करने के लिए। हम इस पर कहते देखो, मत माना लेगा, हमें इकट्ठा आपको इकट्ठा करने के लिए बैठाना जाता है। जिसे हम इकट्ठा कर लें, बस सुनिएगा। आप लोग शाम बैठिए, सुनो क्या लिखा जाए। सुनो कि ऋषि कौम का रहनुमा बन के दुखी बेकसों का सगा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। अंधेरों ने पशु में किए थे उजाले, लगाए हुए थे दिमागों पे ताले। लगाए हुए थे दिमागों पे ताले। खुली रोशनी का दिया बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। सगा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। अंधेरों ने बस में किए थे उजाले और लगाए हुए थे दिमागों पे
अच्छा एक बात सुनो, एक तो तब की बात है जब स्वामी दयानंद जी यहाँ पर आए थे, वे प्रचार कर रहे थे। अच्छा एक बात और सुनिएगा, क्या आज भी इन तथा कथित समाज के ठेकेदारों ने हमारे आपके दिमागों पे ताले नहीं लगा रखे क्या? बोलो भाई, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, हाँ नाम जवाब दीजिए। आज भी ताले, बोलो बेटियों, महर्षि दयानंद ने वो मास्टर चाबी दी अज्ञानता के सारे ताले खोलने के लिए, वो वेद की चाबी दी कि कोई भी अज्ञानता का ताला बोलो नहीं सकता। सुनो, आज भी लोगों ने के मन पर ताले लगाए हुए, दिमागों पर ताले लगाए हुए हैं। अच्छा आप लोग जितने यहाँ बैठे हो ध्यान सुनिएगा, इस समाज में थोड़ी आज बिल्कुल बेसिकली बात करूंगा, पहले सुनिएगा। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी बेटियों आप भी सुनिएगा ध्यान से। क्या मरा हुआ आदमी कभी कुछ खाता पीता है? नहीं। हाँ या नाम जवाब दीजिए, बोलो नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल कर देना। कोई मरे, अभी कोरोना बहुत मरे, कोरोना इतने मरे जैसे बोले चपका भी नहीं जाए, चपका। अरे कभी सुनो, कभी कोई मरे तो कहो जाओ इनको शमशान में बाहर में ले जाना, पहले थोड़ा नाश्ता करा दे। मरा आदमी कभी खाता? जल्दी बोलो भाई, नहीं। ये सब जानते हैं कि मरा हुआ कभी खाता नहीं है, लेकिन आज उसको लोग खिला रहे हैं। नहीं तो क्या है, मरे को खिलाते नहीं, खिलाते कि नहीं खिलाते? बोलो, अभी खिलाया वो 5 महीने में, क्या कहते हैं उसको, 5 महीने। अरे भगवान श्राद्ध, पता नहीं। अच्छा बताओ, मरे वो खिलाते? अरे बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज यही तो पितर को भी लोग भूल गए। पितर है क्या? पितर, अच्छा ताला नहीं लगा हुआ। हम तो कहते हैं कि जीवित माता पिता पितामह पर पितामह जो भी है, वेद कहता है कि ये हमारे पितर हैं, इनकी हम सेवा करें। लेकिन होता क्या है, होता क्या है? या सुनो, एक ये ताला नहीं तो और क्या है? सुनो क्या लिखा कि मातु पितु वृद्ध आचार्य भूखे मरे, एक रोटी भी उनको खिला ना सके। फिर कनागत में पूरी और पकवान को पोप जी को खिलाने से क्या फायदा। आचार्य भूखों मरे, एक कटोरा भी पानी पिला ना सके। अभी मैं चर्चा कराता साथी जी से, हमारे भी महानगर में आसमान महानगर लखनऊ का एक सज्जन मर गए, तो मंत्री जी ने हमारे पास फोन किया, मैं घर पे था, कह रहे पंडित जी कहा कि शांति करवा दीजिए, करवा देंगे। पहुंच गए, तो जब शांति हो गया तो उस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी मैं कुछ सामान देना चाहता हूँ, क्या आप सामान ले लेंगे? तो उन्होंने कहा भाई सामान तो मैं लेता नहीं हूँ। तो मंत्री जी ने मेरे इशारा किया, कहने लगे मंत्री जी पंडित जी सामान आप नहीं लोगे, दूसरे को दे देगा, इसको दे देगा, तो ले लीजिए। तो हमने उससे बात पूछी, हमने कहा बताइए सामान आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप बताइए कि सामान आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा हमने कहा कि अगर इस उद्देश्य से दे रहे हो कि जो सामान आप मुझे दे रहे हैं कि आपके पिताजी को जो मर गए हमको मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल बकवास है। हमें देंगे तो ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो
कि ये सामान हम दे रहे हैं और ये हमारे पिता को मिलेगा, तो ये बिल्कुल बोलो, जल्दी बोलिए, क्यों? सुनिएगा, जब तक शरीर के अंदर जीवात्मा है, सुनिएगा मेरी बात को, बिना शरीर के जीवात्मा बोलो भोग नहीं कर सकती है, शरीर भोग नहीं कर सकता है। और जब जीवात्मा निकल गई, वेद कहता है जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, वायु अनिलम अचेतम भस्मात्मकम शरीरम। ये जो जीवात्मा है ना, ये क्या है? ये भौतिक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। गीता के शब्दों में नैनंग चिंगत विशस्त्राणी नैनंग धाज पावका, अरे वो तो कभी सुनो सुनो सुनो, एक बात और बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम मर गए, क्या कहते बोलो, क्या कहते? मर गया, मर। अच्छा, कहीं विचार किया कौन मरा कौन गया? दो शब्द, मर और गया। जो मरता है वो जाता नहीं, और जो जाता है वो कहीं मरता, जल्दी बोलो भाई, जो जाता है वो मरता नहीं, और जो मरता है वो उल्टा हो गया। जो मरता है वो क्या होता है बोलो, वो जाता नहीं। मरता कौन है? जल्दी बोलो, मरता शरीर, वो भस्मात्मकम। वेद कहता है न गाड़ो न पानी में डालो, क्या करो? ये पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में डाल दीजिए। और जाता कौन है बोलो? जीवात्मा, वो कभी मरती नहीं। हम अजर हैं, अमर है, शाश्वत है, हमें न कोई सच कर सकता है। और मैं बताऊंगा, जो आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को जानता है, सुना मेरे भाइयों, वो बड़े से बड़े फांसी के फंदे को भी चूम चूम के गाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आत्मा, और हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे कौन था? समझ गए थे कौन था? शाहरुख खान कौन था? सुल्तानपुर का जिला है, जो आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को जानता है। मेरे भाइयों, वो फांसी के फंदे को चूम करके वंदे मातरम कहता हुआ गाता है कि मेरा रंगे बसंती चोला। क्या बात है, वाह, बसंती चोला क्या। और ये देखो, ये बेटियां जिन्होंने इस अमरता को समझा, तो क्या हुआ? जिनके हाथों में चूड़ियां थी, उन्होंने तलवार बोलो घोषणा कर। पहले इन चूड़ी वाले हाथों में तलवार हुआ करती थी। शास्त्री जी, आज जमाना बदला, सोच बदली। आज जिन हाथों में तलवार होनी चाहिए नौजवान के, वो नौजवान के हाथ में क्या आ गया? अरे मोबाइल तो बाद में आया। एक नौजवान गा रहा, मेरे हाथों में नौ क्या गा रहा? मेरे हाथों में नौ एक गा रहा, एक गोटेदार रहेगा निकलूं जब डाल के। नौजवान, और तेरे पानी क्या रहेगा? चूड़ी पहन, लहंगा पहन। अरे सुनो, पहले मैं दूसरी बात सुना रहा हूँ, मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बेटियां बैठी हैं। सुनिएगा, आत्मा की अमरता और शरीर की बोलो, सुनो बच्चे, सुनो, वही बात है। बच्चों को कुछ बता दो, थोड़ा अलग अलग बता दो। हम नहीं बोल पाए ना, अलग अलग बता दो। बोलिए उठा रहा मैं क्या सुना रहा था? ये क्या फायदा तुमने सुना? अभी 1 मिनट पहले और 40 साल से सो जाए, और अभी भी नहीं मालूम कि हम क्या अभी सुना रहे थे। धन्य हो, सुनो। मैं बता रहा था, महर्षि दयानंद ने ये सारे ताले बोलो वेद की चाबी दी। और याद रखिए बेटियों, आप भी सुनोगा और आप भी सुनिएगा, हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को
के 4 विभाग किए थे। कौन कौन? सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा एक औसत आयु मानी थी 100 वर्ष की और उसको 4 भागों में विभाजित किया कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुकुलों में वेदाध्ययन करो और 25 से 50 तक क्या करो? गृहस्थ में रह करके और 50 के बाद जहां हुए तो वानप्रस्थ और उसके बाद ये फिर संन्यास। लेकिन ये चारों आश्रम पद्धति जब से बदल गई, कल अभी चर्चा हुई थी कि 60 का और 8 का घर में नहीं रहना। 60 का हुआ तो वानप्रस्थी और 8 का हुआ तो बोलो गुरुकुल। और जब से 60 का और 8 का 8 साल के और 60 साल के दोनों घर में जब से रहने लगे, 8 साल का भी घर और 60 साल का भी घर में, तो फिर कहते हैं क्या बताया, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो होगी। अरे 60 और 8 से आप कहोगे पंडित जी आप भी तो 70 के हो गए। हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी हूँ। लेकिन क्या, अरे कभी आप मेरे घर जाओ तो मैं बताऊं आपको, केवल नाम मात्र को, क्योंकि हमारे आश्रम में तो रह नहीं सकते, बस केवल नाम मात्र को मैं घर में रहता हूँ। और सुनो, 60 साल का और 8 साल का अगर घर में रहेगा तो चिट बोलो जरूर। इसलिए घर को अच्छा बनाना है बेटियों। और आप भी सुन लो, हम लोग गृहस्थ हैं तो गृहस्थ को हम सब गृहस्थ कैसे बना सकते हैं? आज गृहस्थ क्या, सभी लोग कहते क्या होता है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आओ एक गृहस्थ जीवन कैसे सही बनता है, कैसे अच्छा बनता है, मैं थोड़ी चर्चा करूंगा और आप भी सुनिएगा। क्या सुनो, क्या लिखा? कि हरा और भरा रहे गृहस्थ चमन, हरा और भरा रहे गृहस्थ चमन, जिस घर में होता है क्या लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी, क्या होता है बोलो, विचार करो क्या होता है। आप लोग समझते हैं कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे कुछ बोलो ऐसे बोलो। अरे हमें पता नहीं आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करो है, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि हम क्या करें। हम ये नहीं कहते तुम खूब, लेकिन कब से कब जब हम बोले और कुछ पूछे तो बताओ उसको, तो हमें मालूम हो क्या सुन रहे हो कि बोलो नहीं सुन रहे हो, बस गीत सुन लो, हमें सुनाना है। क्या हरा और भरा रहे गृहस्थ चमन, कि जिस घर में होता है संध्या हवन, हरा और भरा रहे गृहस्थ चमन, जिस घर में होता है संध्या हवन।
जिस घर में होता है संध्या हवन। वैसे प्रातः काल थोड़ा चर्चा मैंने संध्या पे की थी, फिर करूंगा, लेकिन संक्षेप में सुना दूं। पहला ब्रह्म यज्ञ जो सबसे बड़ा यज्ञ है, 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए। यदि वो सुखी और संस्कारित परिवार बनाना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, तो 5 यज्ञ प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। तो ये सबसे पहला है, कौन बोलो? ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ माने संध्या और स्वाध्याय, दो इसके पास है, संध्या और स्वाध्याय। संध्या माने सम्यक प्रकार परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा के गुणों को अपने अंदर धारण करना और अपनी आत्मा को परमात्मा में बोलो लय करते जाना। ये क्या है तो बोलो? संध्या। एक बात तो बता दूं, घंटी बजाना संध्या नहीं है मंदिर में, खाली दीपक दिखाना संध्या बोलो नहीं है। संध्या केवल माला जपना संध्या बोलो नहीं है। और माला भी लोग ऐसी जपते हैं। हाँ, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाय, और मनुआ तो इत फिरे, ये तो स्मिरन। हमारे यहाँ एक माला जप है, पड़ोस में है, हम नाम नहीं बताऊंगा। देखो माला जप रहे थे, वहां पहुंचे बैठे और पता नहीं क्या करम, तब तक उनके घर में कुत्ता घुस गया। गेट खुला था, कुत्ता घुस गया। अब देखो हम मैं देख रहा तो उन्होंने अपनी एक आंख ऐसे खोली और फिर बंद कर दी, फिर जब आप देख ले, फिर कुत्ता धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बार इन्होंने फिर आके कर खोल दी। तब तक कुत्ता इनके किचन में घुसने लगा, चौका में घुसने लगा। और एक माला लेके बैठे, अब इन्होंने देखा ये माला जपना है। सुनो, हमको कभी कभी कहा करते क्या कि तेरे मन में भरा, क्या कि तेरे मन में भरा पाप का मल अगर, तेरे मन में भरा पाप का मल अगर, तो प्रभु को बुलाने की कोशिश न कर। तेरे मन में की कोशिश न कर, तेरे खड़े मुंह की कर से दुआ रही, तेरे खड़े मुंह की कर से दुआ रही, व्यर्थ प्रीतम
तस्ता पीतम मुखम। सुनिएगा, आज दुनिया की चमकदार चीजों ने सत्य को अपने आवरण से बोलो ढक लो। ध्यान सुनिएगा, आज ये जितनी भी दुकानें आप देख रहे ना, जितने भी दुकानें हैं ये चमकदार, हाँ बड़ा साज सामान, बड़ा हर तरह के, ये जानते क्या है? सुन रहे हो, जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा है जब मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? उस मछली के पकड़ने के लिए, मछली को कांटे में फंसाने के लिए उसमें एक केचुआ डालते हैं, केचुआ लालच के लिए। लालच में केचुआ डाल करके फंसाते हैं। तो ठीक है, जो दुकानें हैं ना ये ऐसी है कि आपको लालच दे करके और अपने उसमें बोलो फंसा रही है, फंसा रही है। काहे का लालच दे रही है? सुनिएगा, कोई तो ये लालच दे रही है, दुकानें ऐसी हैं कि हाँ भाई अगर तुम्हारी संतान नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारी दुकान पर आओ, हमारी दुकान पर बोलो आओ और हमें गुरु बनाओ। यदि बोलो हमें गुरु बनाओ और अपना कान फुकवाओ और हमसे लड़का ले जाओ। सुनिएगा, अरे फंस रहे भाई, क्या बच्चों क्या नहीं आ रहा भैया, मैं नहीं। अरे कम से कम कोई तो एक आदमी ऐसा हो जो कह दे कि चुप हो जाओ, कोई तो ऐसा आदमी हो जो कह दे कि मैं बच्चों से चुप हो जाओ। अरे कोई कुछ नहीं है। चार बच्चे हैं, उनमें एकदम बड़े मास्टर साहब आए आप पूछो। हमें कोई रट्टा नहीं है और न हम कोई गायक है, हम प्रचारक हैं आर्य समाज के। न हम कोई गायक है, न कोई न हमें रट्टा है कोई, और न तो हम ऐसे वाले हैं कि ना बोलिए तो करो राधे राधे बोलो, वो तो हो गया। सुनो थोड़ा, प्रवचन ऐसे नहीं सुना जाता है। हम भी भूल गए हम क्या कह रहे थे। चलो मैं गीत सुना दूं, बात करूँ। क्या निकाल रहा अंधेरों ने बश में किए थे उजाले, लगाए हुए थे सीमा को पे ताले, खुली रोशनी का दिया बन के आया ऋषि कौम का ऋषि कौम का रहनुमा बन गया। अविद्या के बादल हवा में उड़ाए, खुशियों के दिल से चमन मुस्कुराए, ऋषि कौम का रहनुमा बन गया।
ऋषि कौम का रहनुमा बन गया। श्रीनानंद ने सबसे बड़ा जो ताला लगा हुआ था। और एक बात और बता दूं, आप लोग जितने बैठे हो, वैदिक सिद्धांत पर यदि आपको कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, विद्वानों से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, सुनो, यदि आप अपने को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो वैदिक रास्ते पर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। एक कोई मनोरंजन का एक साधन नहीं है। आज समाज का प्रचार कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन तो बहुत मिल जाएंगे, मनोरंजन वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हैं? जो मंच पर नाच भी कराते हैं, स्वयं नाचते भी हैं और अपने भक्तों को भी नचाते हैं। और ऐसा नचाते हैं कि नचाते नचाते संत ले जाते हैं। सुनिएगा, हंसने की बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो? और हम तो कहते हैं कि अरे भाइयों, मेरी बेटियों, अब सुनाना तो कुछ और था, लेकिन अब क्या करें, सुना रहा हूं, बस सुन लो एक लाइन। क्या? अरे हुआ है हिंदुओं को रोग कैसा, अरे हुआ है हिंदुओं को रोग कैसा कि मौत के मुंह में जा रहे हैं। कि मौत के मुंह में जा रहे हैं। और बजाए सेहत, बजाए सेहत के सारे नुस्खे, अरे मर्ज को दूना बढ़ा रहे हैं। बहम का कोई दबा करेगा, मारे जो उसकी दबा भी कर ले, और बहम का कोई अभी नहीं। जब बैठे हैं आपके यहाँ, यही जब मैं आ रहा था लखनऊ से, तो लखनऊ से जब हरदोई वाली बस पर जब बैठे थे हरदोई से, तो जैसे ही बस स्टार्ट हुई सुनेगा, और उसने ड्राइवर ने पर से बंद कर दी, उतर गया। उनके क्या का रुक जाओ, क्या बात क्या हो गई साहब? वो आगे से बिल्ली निकल गई। आगे से क्या निकल गई? बस के बोलो बिल्ली, और बस वहीं पर बोलो। तो हमने कहा बिल्ली इतनी बड़ी और बस तुम्हारी इतनी बड़ी, तो बिल्ली निकल गई। अरे कहा है पंडित जी, बहुत बड़ा गुण हो गया। काहे का सुन, बिल्ली निकल गई, कहाँ सुन हो गया? तो हमने कहा काहे का सुन? अरे कहा पंडित जी पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, हुआ तुम्हारे दिमाग में। अरे बोलो बिल्ली निकलेगी नहीं, जाएगी नहीं, उठेगी नहीं, बैठेगी नहीं, बोलेगी नहीं, तो क्या करेगी? कुछ बोल जाए, कहीं निकल गई है, बिल्ली निकल गई तो क्या हो गया बोलो? अशुभ। और एक और सुन लो, ये और सुनो, बिल्ली निकल गई तो सुन, और एक और सुन होता है। कोई जाते में एक आंख मिल गया तो एक आंख का मिल गया। हमारे यहाँ एक, जब मैं एक गाँव रहता था, तो हमारे गांव में आज समाज के बहुत अच्छे प्रचारक थे, अच्छे, लेकिन थे एक आंख के। और हमारे घर गांव में पौराणिक पंडित भी रहते थे, उनकी खूब बोलो चला करती थी, खूब होता था। तो एक दिन
जो थे हमारे पौराणिक पंडित, उनका एक मुकदमा लगा हुआ था हरदोई, तो उनको मालूम की तारीख लेने कल जाएंगे मुकदमा, और वो क्या किया, वो रास्ते में ही आगे के पहले ही रास्ते में बैठ गए, पहले ही बैठ गए। और ये पंडित जी अपना झोला होला लिए और जैसे ही वहां पर निकले तो ये खड़े हो गए, पंडित जी प्रणाम। और चुप हो, पंडित जी के प्रणाम कही, बताओ तुम यहाँ कैसे आए? कहा पंडित जी ऐसा है, कहाँ जा रहे हो? कहा जा तुम तारीफ कर रहे हैं, तो कहा तारीफ को मत जानना कहते हो, कहा असूल हो गया आपको, क्यों हम तो आप एक आते हैं। अब पंडित जी चुप, न जाए तो वहां पर बोलो मुकदमा करी, और जाए तो आखिर उनको कहना पड़ा भैया जाने दो, ये कुछ नहीं होता है? मेरे भाइयों मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे अभी चर्चा हुई थी, हमारे भ्राता जी कर रहे थे चर्चा। अच्छा बताइए, ये तारा नहीं तो क्या है? बोलो, ये तारा नहीं तो क्या है? एक कुत्ता विष्ठा खा के आता है, बर्तन में चाट लेता है, तो उसको धो करके हम क्या करते, बोलो, साफ कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं। लेकिन एक हमारा भाई जो राम को राम कहता, गीता को गीता कहता, कृष्ण को कृष्ण कहता है, मेरे भाई वेद को वेद कहता है, जब तक वो ये सब कहता रहा, हमने उसको पास भी बोलो नहीं बैठाया, और न बैठा करके दूसरी बात, और उसके साथ में हमने दुर्व्यवहार भी बोलो किया, दुर्व्यवहार किया। और कितना दुर्व्यवहार किया, कितना दुर्व्यवहार किया, कितना दुर्व्यवहार किया कि एक भाई दूसरे भाई के साथ बैठ करके रोटी बेटी का संबंध, बोलो बताइए, ये ऊंच नीच की भावना, ये अस्पृश्यता की भावना, ये छुआछूत की भावना, इसी ने हमारे समाज को इतना काटा कि जिसका परिणाम आज आप सभी लोग बोलो भुगत रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी चर्चा हुई थी, वेद कहता संग छदम संवतम संभो मना जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। जो जाति अपने भाई के साथ बैठ करके रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकती है, भाई के साथ बैठ करके एक ऊंच नीच का जो व्यवहार करती है, अच्छा बताइए क्या व्यक्ति भी अछूत होता है? कोई ऊंच नीच होता है कि बताता कि व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा बनता है, कर्मों से ही बोलो नीचा, जल्दी बोलिए नीचा बनता है। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो आपकी पूजा होगी, कर्म आपके अच्छे नहीं है तो पूजा बोलो नहीं होगी, तिरस्कार होगा। लेकिन है क्या यहाँ, है क्या? पूजा हो या न हो, लेकिन हम बड़े हैं तो बोलो क्या है, बड़े हैं तो बोलो बड़े हैं। एक छोटा है वो छोटा है, अरे उसके हाथ का पाई एक हमसे कहने के पंडित ये बताइए आप कौन हो? हमारे केवल, मैं अपना नाम सरनाम नहीं लिखता हूँ, केवल नेम प्रकाश और आदि, सबके नाम के आगे आदि का सर्टिफिकेट में भी हमारे जितने परिवार के सब लोग हैं, तो मेरा नाम नेम प्रकाश आदि। तो एक हमसे पूछेगा पंडित जी एक बात बताओ का क्या कि आप कौन हो? हाँ कौन हो? तुम्हें कौन है? हाँ आप कौन हो? हमने कहा तुम्हें भैंस मालूम हो चुका या लकड़ बद्धा मालूम हो चुका? अरे तुम्हें फिर के नहीं हम जो नहीं पूछे, लेकिन क्या पूछे जो बता दो तुम पैदा कौन घर में है? तुम्हें तो पैदा घर में है, वाले घर में। अरे काम जो नहीं पूछे, अरे क्या पूछे जो बता दो कि तुम कौन बिरादरी, तुम कौन बिरादरी? हमने कहा जो बिरादरी तुम्हारी बात बिरादरी हमारी बेकार है। हमने कहा है कि जहाँ तुम्हारे कान कहाँ हमारे कान, जहाँ तुम्हारी नाक कहाँ बोलो हमारी नाक। हमारी बिरादरी दूसरी होती तो हमारे सिंह और पूंछ लगे होते दूध होते। अरे कहा नहीं, हमने कहा मैं पूछना चाहता हूँ और जो तुम पूछना चाहते हो मुझे मालूम है। अरे बताइए जरा सुन लो एक लाइन, क्या मैं एक गीत सुनाता चलो थोड़ा क्या।
कि आज मेरे देश में जातीय बंधन क्या बताना, जातीय बंधन क्या बताना, कर्म को न माना जन्म को ही आज मेरे देश में जातीय बंधन क्या बताना, जातीय बंधन क्या बताना, कर्म को न माना जन्म को ही राम ने शिवजी के आश्रम पे जाके जाति न पूछी बैठे सम्मान पाके, खाए बेर खाए बेर किया ना बहाना, कर्म को ही माना जन्म को न जाना। आज मेरे देश मैं थोड़ा इधर आ गया था। राम ने शिवजी के आश्रम पे जाके जाति ने पूछी बैठे सम्मान पाके। शिवजी कहते कि मैं उस चक्कर में पड़ जाऊं, मैं उसको कोई बात को ये मत होता है रामायण की कथा सुनाने के लिए बैठे हो, लेकिन सुनिएगा सुनिएगा, कहते हैं कि राम ने शबरी के यहाँ क्या खाया था बोलो? बेर। झूठे नहीं खाते, लेकिन लोगों ने क्या झूठ के बेर खाए थे, हमने मान लिया चलो खाते। राम ने शबरी के घर में झूठे बेर बोलो खाए थे, लेकिन राम राम करने वाले राम के भक्तों और शबरी के यहाँ झूठे झूठे तो झूठे, तुम बैठी पानी में पी। और गीत किसके गाते बोलो? बोलो राम के गीत गाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, राम ने तो सबको हृदय से लगाया और कहते भी कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन पतित पावन। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम और धक्का मारा सीताराम। समाज को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। और हंसने की बात नहीं है, मैं कभी कभी सुनाया करता हूं अपने जीवन की घटनाएं। एक पिताजी के साथ में पहले ढोलक बाजते थे, ढोलक बजाते थे तो उनको गुरु गुरु कहते थे, तो हमारे साथ ही भी ढोलक बजाते थे। एक दिन क्या हुआ, हमारे साथ में वो कार्यक्रम पे जा रहे थे, तो तब की बात है, अब की नहीं, ये बहुत पहले की बात है। आपने देखा होगा उस समय जब ट्रेन चलती थी तो ट्रेन पर स्टेशन पर नल नहीं लगते थे, नल नहीं लगे थे, वो पानी पिलाते थे, बाकी भी ले करके वो पानी पिलाते थे। तो हम जब पहुंचे वहां पर एक स्टेशन पर, तो गुरु 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 उनसे कहते ढोलक वादक से, उनको लगी प्यास, कहने लगे भैया हमको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा स्टेशन पर पानी पी लेना। जैसे ही गाड़ी रुकी स्टेशन पर पानी लेकर जा गया डिब्बे में, पानी पानी। हमने कहा इधर आओ इधर आओ, हम कहे कमंडल निकालो और पानी ले। तो उन्होंने कमंडल निकाला और उसने जैसे डिब्बे में पानी भरा कमंडल में डालने के लिए, तो निकल को सुनो रुको रुको, जो बताओ तुम कौन बिरादर हो, तो पानी पिलाए हो? मुझे तुम, हमने कहा पानी पी लो, उसने कहा भाई पानी पीना कि नहीं, बिरादरी पूछ लो, पानी हम दूसरों पिलाना। कह रहे भैया हम देखो आन बिरादरी से कहूँ पानी नहीं पियो, तुम बिरादरी कौन? तो वो तो आगे चलो, गाड़ी चल दी, गाड़ी चल दी। अब एक कहा भैया बहुत प्यास हो गई मर जाओ, कहा भैया खड़ा निकल जाओ मर गई हो, अरे पी लेते पानी। जैसे दूसरी स्टेशन पे गाड़ी रुकी और इन्होंने कहा पानी वाले, पानी वाला आ गया दौड़ करके और उन्होंने कमंडल
दे दिया करके, और उससे 4 कमंडल मतलब डब्बू पानी डाला, ये चारों का पी गए। तो जब पी गए तो हमने कहा रुक जाओ, हमने कहा भैया सुनो, हमने कहा तुम कौन विदा कर रहे हो, अब क्या हमने पूछी, नहीं अब जान दो, हम कहें आप जरूर हम पूछेंगे, अब हम जरूर पानी पूछेंगे, हमने कहा अब हम जरूर पूछेंगे, कहले हमें कहना है, तो उन्हें कहा हमने कहा अच्छा भैया बताओ कौन विदा कर रहे हो, कहले पंडित जी हम वाल्मीकि है, वाल्मीकि। हम पर कहाँ लगे गुरु कि वाल्मीकि कौन हो, हमने कहा तुम्हें ये अनिलापुर के चौके हो, हाँ तो हमने कही, तब उन्हें जब बताई तो ध्यान क्या करे, वो हाथ लेते हमने कहना है कि पानी के उन्हें पहुंच लो, अब नहीं करेगी। भाइयों ये क्या है, ए मेरे बेटियों, ए मेरे भाइयों, इसी का कारण है कि आज हम कहां से कहां करके पहुंच गए। महर्षि दयानंद ने कहा कि ये सबसे बड़ा ताला हमारे, बोलो यदि अभी भी उन्नति करना चाहते हो तो इन सारे पाखंडों को छोड़ो, और एक पाखंडियों के चक्कर में ए बिटिया कल बताऊंगा, फिर तुम भी छोड़ो, ज्यादातर तुम फंसती हो, हाँ ज्यादातर फंसती हो, बहुत फंसती हो, और ऐसे फंसती हो। कल मैं सुना था ना, कल एक लाइन सुनाई थी, कैसे कैसे, हाँ एक लाइन सुना दी, ज्यादा सुनाऊंगा, कैसे कैसे फंसाया जाता है तुम्हें। एक महिला चली, कहा कि सज धज कर गोरी चली, सुनिएगा क्या, सज धज कर गोरी चली लेकर हरि का नाम, आशा थी श्री राम की, मिल गए आशा राम, आशा राम। थोड़े दिन पहले जेल में कहा कि अब हम जेल बाहर ना जाइए, अब हमारे जवान बोलो हम जेल में रहिए, कौन है ना जेल को ना निराधाराम, कोई भी जाओ है, क्यों कहा जानते, क्यों कहा उन्होंने कि हम जेल में रहेंगे, क्यों कहा, जब सुनो और आप ध्यान दीजिए कि लाल चुनरिया सर पे ओढ़े और ओठों पर लाली है, लिए त्रिशूल हाथ में खुद को कहती शेरा वाली है, और बापू ने भी जेल में ही रहने का अब मन बना लिया, क्यों, और सुना है जब से राधे माँ भी जेल में आने वाली है, सुना है जब से राधे माँ ये तथा कथित को मैं सुना रहा था क्या, कि मरज हो उसकी दवा भी कर ले, और बहम का कोई दवा करे क्या, और बने हैं पाखंडी इनके रहबरे जो इनको बुद्धू बना रहे, जो इनको बुद्धू बना रहे, वाहे को रोग पैदा कि मौत के मुंह में डाले। महर्षि दयानंद ने बहुमुखी प्रचार किया, जहां पर पाखंडवाद, कुरीतियां और ये अंधविश्वास इन पर प्रहार किया, वहीं पर नारी शिक्षा, नारी चेतना, नारी जागरण के लिए शंखनाद किया, राष्ट्रीयता का उन्होंने शंख फूंका, बहुमुखी प्रचार किया, और मेरे भाइयों जितने भी ये ताले थे सबको खोला, जितने भी घने अंधेरे थे सब बोलो एकदम वेद
के उस ज्ञान के प्रकाश में सारे अंधेरे मिटते चले गए। तो सुना रहा था क्या, बस अंतिम लाइन सुन करके और वाणी को विराम दूं। और क्या लिखा जाता, अभी जाके बादल हवा में उड़ाए, खुशियों के दिल से चमन मुस्कुराए। खुशियों के दिल से चमन मुस्कुराए, ऋषि दर्द दिल की दवा बन के आया, ऋषि कौन का ऋषि कौन का दुखी बेकसों का सगा बन के आया, ऋषि कौन का क्योंकि अगर ऋषि न आता तो न तो आप वेद की बात सुन सकते थे, न आप यज्ञ कर सकते थे, न वेद मंत्रों को बोल सकते थे। क्यों? यहाँ पर लोग कहते थे कि अगर इनके महिलाओं के कान में वेद के मंत्र पड़ जाते हैं या ये वेद मंत्र बोलती हैं तो इनकी जीभ बोलो काट देना चाहिए। स्त्री शूद्रो नाधिकाम, इनको पढ़ने का ये अधिकार नहीं है जो आज ऋषि ने तुमको अधिकार दिलाया। आपको वेद का सुनने का अधिकार दिलाया, यज्ञ करने का अधिकार दिलाया, तो उस ऋषि का बहुत बड़ा हमारे आपके ऊपर बोलो ऋण है। अगर हम उस ऋण को नहीं चुकाते हैं तो हम आप कृतज्ञ होंगे, हम आप कृतज्ञ है, उसका ऋण तभी चुकेगा जब आप ऋषि के बताए इस मिशन के साथ जुड़े। आप जहां भी रहें आर्य समाज के साथ संपर्क करें। अगर आर्य समाज वहां पर नहीं है तो आर्य समाज की विचारधारा वाले जाए, जिसके छाया में बैठ करके आप सुखी होंगे, आपका परिवार सुखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगला कार्यक्रम जैसा भी हो आप लोग सुने। इति ओम सम। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप पंडित नेम प्रकाश जी से सुन रहे थे। इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। और अब हम मथुरा से पधारे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आएं और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। इसी श्रृंखला में कुछ आर्य समाज को महान भावों ने अपनी पवित्र कमाई से दान दिया है। 101 रुपये श्री फकीरे लाल शाहबाद से आए हैं, 50 रुपये शैलजीत जमौर से, 100 रुपये श्री लालाराम शर्मा कोटेदार जमौर से और 51 रुपये श्री किंदरलाल जमौर से। इन्होंने अपनी पवित्र कमाई से दान दिया है। परमपिता परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि और संपन्न बनाए। भगवान सिंह ये लालपुर सराय से 50 रुपये आर्य समाज को दान देते हैं। धन्यवाद। हाँ, और ये कदीर जी ये 30 रुपये आर्य समाज को दान दे रहे हैं। धन्यवाद। 50 रुपये श्री विनोद कुमार कुशवाहा आर्य समाज को दान दे रहे हैं। हाँ चलो बाद में नाम बोल देंगे। इसका बेसमेंट लग रहा है। ओम युग
च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः। सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब ये देखो क्या करना आपको।